गर्दन पीछे को लुढ़क जाती है। हमारी गर्दन पीछे को लुढ़क जाती है। झटके, इतने जोर से झटके लगते हैं, भयभीत हो जाता हूं। और जब गर्दन सीधी होती है तो जीभ बाहर निकल जाती है। मन घबरा जाता है। मैं ही घबरा जाता हूं। लगता है कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। किससे पूछूं जाकर के? मेरा कोई गुरु नहीं है। और जिन जिन पे श्रद्धा की थी वो देह छोड़ के जा चुके हैं। ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल कभी मेरा था। मेरा गुरु देह छोड़ के नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जवाब देने से मना कर दिया था। कारण क्या था? कि सब कुछ अपने आप जानो, स्वयं जानो, मर के जानो। कोई मर के ही जानता है। ये जवाब कोई जिंदा गुरु देना नहीं चाहता, देता नहीं है, दे नहीं सकता। यदि दे भी दे तो आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन करना भी नहीं चाहिए। बाहर के जवाब किसी काम के नहीं है। हे कृष्ण, आप आए नहीं, हमने आपको इतना पुकारा। वो आते क्यों नहीं है? हम उनकी इतनी आराधना और पूजा करते हैं, रात दिन पुकारते हैं। क्या कमी है हमारी पूजा में? ये मेरे अकेले के सवाल नहीं है, कभी थे, ये मेरे ही सवाल थे। आज यदि आप मुझसे पूछते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। ये पूछना गलत नहीं है, लेकिन पूछते ही रहना गलत है। सब कुछ लुटने के बाद ही वो आता है। सब कुछ लुटने के बाद ही कोई अपनी ही तेरहवीं कर देता है, अपना ही भोग खा लेता है। और भोग खाने के बाद मैं कहूं, वो कोई उस योग मार्ग में कदम ही उसका तब बढ़ता है जब वो अपने ही भोगों से खत्म हो जाता है, मर जाता है। दूसरी भाषा, तृप्त हो जाता है। इतना तृप्त हो जाता है कि वो अपनी ही मौत अपने आप देख लेता है। अपने को खा करके आकंठ समाप्त कर देता है। वहां कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ भी नहीं बचता है तो उस राख में से जो भी प्रकट होता है, मैं उसी को केशव कहता हूं। उसी शव के अंदर से कोई केशव रूप लेता है। द्रौपदी जब तक केशव केशव करती है, तब तक उसके शव के अंदर कुछ भी नहीं होता, और उसका सब नंगा होता चला जाता है। और जिस क्षण वो केशव चिल्लाना बंद हो जाता है, उसका बेहोश नहीं हो जाता है कोई, परम होश में आता है उस क्षण। उसको होश ही तब आता है, वो जिंदा ही उस क्षण होता है जब वो पुनः उस शव के अंदर वो केशव आकार लेता है। और ऐसा होता है। मैं आता हूं, भोले, तुम इस खिड़की पे बैठ के मेरे बगीचे का आनंद लो। भगवान भोलेनाथ, मोहिनी रूप देखना है मैंने, मैंने आपका वो मोहिनी रूप देखना है। तो वो खिड़की पे बिठा जाते हैं। लो, इस सुबह का धुंधल का और उजियारा के बीच जो सूरज निकल रहा है, देखो तो कितनी अप्रतिम छटा है। इस खिड़की पे बैठ के देखो ना। मैं अभी आया, तुम थोड़ा जल्दी आ गए थे ना। वो खिड़की पे बिठा जाते हैं और सूरज निकल रहा है। बगीचे में गेंद उछालती बाला सुंदरी, और सूरज का
आंख मिचौली करता हुआ उसके चेहरे पे पड़ता हुआ, उसके अंगों पे पड़ता हुआ सूरज का अप्रतिम प्रकाश। भगवान भोलेनाथ सूरज की छटा देखना ही भूल जाते हैं। उस अनुपम छटा के पीछे दीवाने हो जाते हैं। दरवाजे से ना निकल के खिड़की से ही छलांग लगाते हैं और बगीचे में क्या करते हैं, वो तो भूल ही जाते हैं कि भगवान विष्णु बोल गए मैं अभी आया। यस, ऐसा ही होता है। ध्यान में वो अभी आया बोल के भाग जाते हैं जिनका हम ध्यान करते हैं। और किस लिए ध्यान कर रहे थे, किस लिए रो रहे थे, ये भूल जाते हैं। तब तक विचार आकर के घेर लेते हैं। वो विचार अपने शंखनाद करना शुरू कर देते हैं, अच्छे और बुरे। ये बीमारियां जिनको हम लेके परेशान हो जाते हैं, हमारी गर्दन लुढ़क गई है, हमारे शरीर में दर्द होता है, छोटी छोटी शिकायतें, ये क्या है, वो मोहिनियां ही हैं। छोटी मोटी मोहिनियां, छोटी मोटी तकलीफें भी आपको हिला के रख देती हैं और आप केशव को चिल्लाना शुरू कर देते हो, केशव तुम आए नहीं। वो कहां से आएंगे? जब कोई चिल्लाते चिल्लाते थक के अपने ही चरणों पर गिर पड़ता है, धड़ाम हो जाता है। कोई द्रौपदी थक के गिर पड़ती है, कोई भगवान शिव सब कुछ निचोड़ के आ जाती हैं। कहां? वो रूप सी बाला तो हाथ नहीं आती। हाथ लगाते लगाते अपने ही सब कुछ तहस नहस कर लेते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो लटका हुआ मुंह लेकर के भगवान शिव लौट रहे हैं। मैं हूं ना। ज्यों ही वो कमरे में अपने कक्ष में अंदर घुसते हैं भगवान विष्णु, भगवान शिव का उदास चेहरा देख के बोलते हैं क्या हुआ, क्या है ये सिर में लपेटा हुआ तुम्हारा ये तेज सफेद सफेद बीरस स्वरस? कोई सामर्थ्यवान योगी इस बात को जानता है, ये वीर्य नीचे फेंकने की चीज नहीं है। उसको अपने ही सिर में लपेट लेता है या खा लेता है। स्वामी विवेकानंद ने एक क्षण ऐसा आया उनके जीवन में, उन्होंने उसको पान कर लिया। मैं उसी मार्ग से निकल के आया और ऐसा ही होना चाहिए। घबराओ नहीं, ये मार्ग अप्रतिम है। ये योग के मार्ग में बिना भोगे, ये भोगों से डरने वाले, बीमारियों से डरने वाले, दुखों से डरने वाले योगी नहीं होते। योग जलने वालों के लिए है। जो जलते हैं, जीभ निकल पड़ी है, जीभ लटक गई है बाहर को, कोई बात नहीं, वो कागी मुद्रा थोड़ी देर के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, सिमट जाएगी अंदर। और जो घबराते हैं, कालांतर में उनका भय विदा होता है। आप हिम्मत रखें और आगे बढ़ें।